21 को नीट एग्जाम है करके, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है। वो कांग्रेस की रैली किधर, इधर ही है। और मैं सोनम बाजवा समझ के मैं पहुंच गया जंतर मंतर पे। मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात पे कह तो यहाँ अगर फॉलो कर दे तो यहाँ क्यों नहीं है, सो क्यों रहे? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव क्या था? आलसी लोग जुड़े हैं, सारे आलसी हैं, सो रहे हैं अभी तक। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सीजीपी पे। देखते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, उनका प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है, कैसे लोग उनसे जुड़ रहे हैं। देखते हैं हम भी कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं उनसे। चलो आज का हमारा पहला वीडियो है ये वाला। टीवी घर पे चल रहा था तो किसी ने सोनम सोनम ऐसे कोई रिपोर्टर बोला, और मेरे को ये कंफर्म नहीं हुआ कि सोनम बाजवा है या सोनम वांगचुक। आधी अधूरी जानकारी ले। हाँ, आधी अधूरी जानकारी ले लिया और मैं सोनम बाजवा समझ के मैं पहुंच गया जंतर मंतर पे। भाई ये तो सोनम बाजवा समझ के चला गया जंतर मंतर पे। मतलब वो जो लोग वहाँ पे है उन लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्या वो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए चल रहा है। लोग ऐसे ही रैंडमली आके ज्वाइन कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? चलो नेक्स्ट है ये वाला। ये क्या प्रोटेस्ट कोई मजाक है? ये मतलब क्या सीजीपी क्या मजाक कर रही है? ये क्या मतलब तुम लोग ऐसे ही बस रैंडमली जाके कुछ भी कर रहे हो? क्या चल रहा है ये? चलो नेक्स्ट ये वाला। हाय सच्ची कुड़े दसा तेरे नखरे दा तोड़ दी वाश के बनाया सानू लाई कादी लोर बुल्लियां ते हासा तेरा कुड़े मार जांदा है। भाई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। क्या यार ये लोग क्या मतलब मजाक उड़ा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? नेक्स्ट है ये बताइए भारत का सबसे खतरनाक एक्टर कौन है? महात्मा गांधी। चलो नेक्स्ट मोदी जी को। क्या करोगे अगर एक दिन के लिए पुलिस में चले गए? दिल्ली पुलिस में क्या कर लोगे तुम? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुद्दा तो तुम लोगों का एग्जाम का था ना, अभी एग्जाम से तुम लोग भटक क्यों गए हो? क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये? चलो नेक्स्ट है ये वाला। भगले टिंगू भाग भगले ये पुलिस वाले मार मार के भगा रहे हैं। देखो पुलिस वाले तो गाइस पूरा मेट्रो ये बंद है राजीव चौक का, ये बंद कर रखा है और पब्लिक भग रही है बुरी तरह। पुलिस वाले मार रहे हैं बहुत। भगले टिंगू स्टूडेंट्स जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो मुझे कहीं हद तक सही भी लग रहा था कि वो लोग सही भी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये लीक पेपर अभी अभी ये सारी चीजें हो रही है, ये पहले भी होती थी। जब भी मैं 10th में थी तभी हमारा भी बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है भाई। पहले भी होता था और आज भी होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बट ये मेरे को अच्छा लगा कि जेनजी ने एटलीस्ट उस पर स्टैंड लिया भाई। ये लोग आगे आए और अपने हक के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इस चीज से बहुत उन लोगों से इम्प्रेस थी कि जेनजी भाई एटलीस्ट इन लोगों को पता है कब कहाँ क्या बोलना है और कैसे स्टैंड लेना है खुद के लिए। बट ये कुछ लोग ये बच्चों के स्टूडेंट्स की आड़ में आके ना अपनी ही बंदूकें चला रहे हैं और टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। ये चीज मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आ रही। और ये स्टूडेंट्स अपना जो मुद्दा था वो छोड़ के अभी उन लोगों की हाँ में हाँ क्यों मिला रहे वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है ये? हद कर रहे हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट ये वाला। अरे बहुत गंदा माहौल चल रहा है। एक तो वही तो जाति है ही पाति है, वही ऊपर है। नीचे पता नहीं क्या चल रहा है देश के अंदर, बेटा समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो ऐसा। लो भाई साहब आप नीचे बैठो यार, आप नीचे बैठो यार। मैं तो बोल रहा था बेटा shift हो पानी जाते लाओ हैं। यार। क्या बोल रहे थे आप? थोड़ा कह रहा शिफ्ट हो जाते हैं तुम नीचे नहीं बैठो। नहीं अरे नीचे बैठने दो। तो मैं क्या कह रहा था, लो पानी पियो पहले आप। Thank बेटा, you भाई साहब। इधर लाओ बेटा, पानी लाओ पहले, इधर कौन लाओ। सी क्लास में लाओ। बेटा? लो बेटा पानी पियो। हाँ भाई साहब देश में जात पात चल रही है पर इतनी खराब थोड़ी चल अरे रही। जात पात वाली ले बात भाई नहीं है। अरे यार कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करता है ये यार। अरे यार गंगा जल तो नहाना पड़ेगा आपको। गंगा जल है क्या यार बाहर निकल। यही चीज है कि ये लोग अपने टॉपिक से भटक चुके हैं ना। मतलब जो लोगों की पता नहीं अभी उन लोगों का इसमें इन्वॉल्व होना सही भी था कि नहीं, फिर भी लोग कूद कूद के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जानबूझ के। स्टूडेंट्स की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये लोग। तो ये चीजें मेरे को भी थोड़ी सी अब गलत लग रही है। पहले मुझे सही लग रहा था कि ये लोग सही हक के लिए लड़ रहे हैं और मैं उनके फुल सपोर्ट में थी। अब ये सीजीपी मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, तो अभी मैं इनके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी के भी हक में नहीं हूँ। मेरा ओपिनियन ही अभी
मर चुका है इन लोगों के लिए। हर किसी के लिए मेरा ओपिनियन मर चुका है, मैं किसी के लिए भी अपना ओपिनियन नहीं दूंगी। चलो नेक्स्ट है ये वाला। मोहम्मद जमाल नाम है। आप कहाँ से आए? प्यार के हैं बिहार से आप भी? जी। आपके कितने बच्चे? मैं गिनती करता ही नहीं हूँ। बाप रे, चाचा ने बिना गिनती किए बस बच्चे पैदा किए हैं। सही था भाई, सही था। चलो नेक्स्ट है ये वाला। बैठी जनता पार्टी, हु कम अप विद दिस आइडिया? बैठी जनता पार्टी हम दोनों का आइडिया है, हम दोनों को फाउंडर्स हैं। बैठी जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मोटो है। हमारा मोटो है कि इंडिया में हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबको गवर्नमेंट की तरफ से एक बैडी नियुक्त करी जाए। इससे इंडिया में सारी प्रॉब्लम्स कुछ दूर हो जाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन कर देगा। भाई पहले तो इस बंदे की शक्ल देखो आप, ऐसा नहीं लग रहा कोई सस्ते नशे करके आ रखा है ये बंदा, और ये प्रोटेस्ट करेगा? सीरियसली भाई, तुम लोग चाहते क्या हो? क्या तुम्हारा एग्जाम का था फंडा? कहाँ से कहाँ ये बैडी जनता पार्टी, ये क्या है? क्या है भाई? तुम लोग कुछ तो यार, प्लीज जेनजी, तुम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ तो ढंगा करो और एक ही टॉपिक पे अड़े रहो। एटलीस्ट तुम खुद की बात पे अड़े रहो ताकि लोग तुम्हें सीरियसली ले। ऐसे करते रहोगे तो कौन तुमको सीरियसली लेगा? अब मैं तो एक चपेड़ मार के भगा दूं उन लोगों को वहां से। क्या है, खुद तुम तुम्हारे उठाए हुए मुद्दों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो कोई और क्यों करेगा तुम्हारी रिस्पेक्ट? और कोई क्यों तुम्हें सीरियसली लेगा? हद है भाई, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ मैं। चलो नेक्स्ट है ये वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है आप यहाँ पे क्यों आए हैं आज? ये सही बताऊं तो खाना खाने आया था। करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा। तो आपको मतलब शर्म नहीं आती? मतलब हमें हमारी शर्म, हम उसी की सर हम बेच के ही तो आगे बढ़े हैं भैया हम, और क्या कर रहे हैं? तो आपका जमीन मर गया। इसीलिए मैंने बोला ना, मेरा ओपिनियन भी मर गया है। सीरियसली भाई, ये अभी मुझे फालतूगिरी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद ही अपने प्रोटेस्ट को लेके सीरियस नहीं है। इन लोगों का क्या ही साथ देना चाहिए? ऐसे लोगों को एक चमाट मार के घर पे बिठाना चाहिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के। अब तो मुझे लग रहा है पुलिस सही कर रही है, 2 डंडे देने ही चाहिए इन लोगों को। ये जेन्युइनली लायक ही है इसी के। ये बहुत गंद मचा रहा है, उसको शर्म भी नहीं आ रही है। इतने सीरियस टॉपिक को छोड़ के वो बोल रहा है मैं खाना खाने आ रहा हूँ। सीरियसली भाई, सिर्फ तुम लोगों को बकचोदी करने आता है और कुछ नहीं आता। चलो नेक्स्ट है। जंतर मंतर पे पानी पी रहा था, ये भाई मिल गए हैं। नौकरी लेना है, नौकरी लेना है आप यहाँ। तेरी तो हाइट भी नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी? घर चला जाता। हद है। यहाँ उन लोगों को क्या बात करनी चाहिए, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, और यहाँ बात क्या चल रही है, तेरी हाइट नहीं है, तेरे को नौकरी कहाँ से मिलेगी? भाई हाइट का क्या लेना देना नौकरी से? और तुम लोग ये तो सोचो तुम जंतर मंतर में हो क्यों, तो उससे रिलेटेड बातें करो ना, गधे लोग, बेवकूफ, उल्लू के पट्टो। चलो नेक्स्ट ये वाला। छठी फेल 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। बस निकल गई हवा। बस यही आता है तुम लोगों को। तुम लोगों को खुद को नहीं पता नीट के पेपर का क्या सीरियसनेस है और किस लिए तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। और तुम लोग ये क्या मतलब, नीट कहाँ, मिनिस्ट्री कहाँ, क्या तुम लोग ये क्या करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो? जब तुम लोगों को खुद को ही नहीं पता तो तुम लोग ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हो? हद है भाई। बस टाइम पास करना है तुम लोगों को, है? तुम्हारी जिंदगी में कुछ है नहीं काम धंधा करने को, तो इसका मतलब क्या ये सरकार के साथ टाइम पास करोगे तुम लोग, है? फक मैन, सीरियसली मेरे को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब सुन के ना मेरे को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग मेरी शक्ल से समझ चुके होंगे, बट वेरी डिसअपॉइंटेड ब्रो। चलो नेक्स्ट। आप कहते हो कोचिंग सेंटरों ने भी सत्यानाश कर रखा है देश का। शिक्षक अगर जिम्मेदार होता तो कोचिंग पनपा ही क्यों होता? हमारे पापा शिक्षक थे, 50 आज 40,000 पेंशन पाते हैं। 40,000 पेंशन पा रहे हैं 15 साल से। देश के लिए कौन सा त्याग किए बताइए? तुरंत पेंशन बंद होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य देश के लिए, ये तलवार के लिए थोड़ा है यार। हमको जो चाहिए वो हम छीनेंगे। अगर जिंदा रहे, मौत का सामना नहीं हुआ तो वो चीज राजीव तलवार को मिलेगा।
ले खुद के डैड की बोल रहा है पेंशन बंद कराने के लिए। भाई तुम्हारे मुद्दे, तुम खुद ही अपने मुद्दों को लेके श्योर नहीं हो। क्या चल रहा है यहाँ? पेंशन कहाँ से बीच में आ गई? यहाँ नीट के पेपर की बात चल रही थी, यहाँ पेंशन बीच में कैसे आ रही है? और मुझे नहीं समझ में आ रहा दूसरी पार्टी वाले ये सब क्या रायता फैला रहे हैं। एक टॉपिक जो जिस चीज के लिए वो लोग बात कर रहे थे उसको छोड़ के 10 अलग अलग खिचड़ी बना दिए इन लोगों ने। कमाल है। और ये स्टूडेंट्स भी मतलब अपने दिमाग से क्या ढीले हो गया तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी इस प्रोटेस्ट का कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है? तुम लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है? What the fuck man? चलो नेक्स्ट। आप देख सकते हैं नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अरे ये क्या है? बहुत लोग तो गोलाबार से भी आए हैं। तू है कौन? तू दिन बाद क्यों है इस प्रोटेस्ट? अरे वो नया वाला शादी करने में बिजी था, सोचे हम ही आ जाएं। अच्छा, ये आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे भगदड़ भी हो सकती है अभी। हम पूरे प्रोटेक्शन से आए हैं, हमको कौन कुछ नहीं करेगा। कौन सी प्रोटेक्शन? हेलमेट? वेट बताते हैं। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने, खुद ही अपने प्रोटेस्ट का मजाक बना के रखा है। और ऐसे अपने प्राइम मिनिस्टर की ऐसे बेइज्जती करना, तुम लोगों को सीरियसली ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कूल लग रहे हो? नहीं भाई, बहुत चीप लग रहे हो तुम लोग ऐसी हरकतें करते हुए। मेरे सामने कभी आ मत जाना, वहीं उड़ा दूंगी। चलो नेक्स्ट है। तो इन लोगों ने मेरे को आयुष्मान खुराना जी से मिलने नहीं दिया और मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ। आयुष्मान खुराना जी भाई हेलो, कोई बात नहीं, अभी मिला देंगे आपको थोड़ी देर बाद। सर इन्होंने मिलने नहीं दिया, अब ये जा रहे हैं। मैंने खाना नहीं खाया था 2 दिन से सर जी। सर जी एक बार हेलो कर दो सर। खाली आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। एक वीडियो बना था। इंडियंस खुद ही अपनी सरकार का इतनी बदतमीजी से मजाक उड़ा रहे हैं ना। अब समझ में आ रहा है क्यों थाईलैंड में, पता है पहले हमारे लिए वीजा ऑन अराइवल था, अब वो कैंसिल हो चुका है, अभी मैंडेटरी हो गया हमारे लिए वीजा लेना। तो अब समझ में आ रहा है इतनी बदतमीजी तुम लोग अपने ही देश में रह के कर रहे हो तो तुम लोग वहां जाके क्या करते होंगे। इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने भी थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए इंडियंस के लिए, और तुम लोग खुद अपनी सरकार का ऐसे मतलब मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। एटलीस्ट तुम लोगों को थोड़ी तो सेंस होनी चाहिए। प्रोटेस्ट अपनी जगह है और किसी की बेइज्जती करना अपनी जगह है। भाई सांसद बहुत बड़ी बात होती है। तुम लोगों को समझ में आता है तुम लोग क्या कर रहे हो ये? और कैसे मतलब आयुष्मान खुराना से मिलने गए थे तो क्यों सीजीपी में क्यों गए? ये जंतर मंतर, इन पे मंतर फूक देना चाहिए किसी को। साले येड़े, कुछ भी इन लोगों के टॉपिक तो है नहीं, बस टाइम पास करने आता है जेंजीज को। सीरियसली सिर्फ टाइम पास है ये, नुस्ता टाइम पास दिख रहा है मेरे को अब तो। वही हम प्रोटेस्ट में आए हुए थे, अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, हमें मार के भगा दिया और हमारे ऊपर बम फेंके, आंखें खराब हो गई हमारी, और अब रोटी खवा रहे हैं, कहने लियो रोटी खाओ। बताओ, ये हमारी सरकार। देखो गाइस, रोटी है, सब्जी है, कोई बात नहीं। सरकारी गलत है, प्रशासन की गलती है, वो तो ऑर्डर पे करेंगे। पुलिस के दौरे काम में खिला रही है, खिला के मार रही है, खिला के मार रही है। तो देख लेना 27 में साफ है, सुपड़ा साफ। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। शुक्र मानो तुम लोगों को एटलीस्ट खिला तो रही है, वरना अगर किसी और पार्टी के हाथ में होते ना तुम लोग तो अब तक तुम्हारा देश बेच के तुमको भी बेच डालते वो लोग। और तुम लोग जिसका खा रहे हो उसी को गालियां दे रहे हो। एटलीस्ट वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं। ये तो देखो तुम्हारे मुद्दे भी सुने जाते अगर तुम लोग अच्छे से अपना मुद्दा सामने रिप्रेजेंट करते। ऐसे एक जाहिल गवारगिरी कर रहे हो ना जो तुम लोग, आई डोंट थिंक सो तुम्हारे मुद्दे वैलिड भी है। और छोड़ो यार, मैं तो क्या ही बोलूं, मेरे को तो सीरियसली गुस्सा आ रहा है अभी ये सीजीपी पे। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूं। बहुत बेकार हरकतें कर रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट है। स्टूडेंट है? हाँ, मेरा नीट का एग्जाम था, मैं एग्जाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना।
क्यों? मेरी फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं दिया है? 22 लाख बच्चे थे, 22 लाख बच्चों का नीट क्लियर तो होना नहीं था, जिनका होना था उनकी जिंदगी खराब। आपने तय कर लिया कि किसी का क्लियर नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, मेरे दोस्त है, मैं दिखाऊंगा, अभी सो रहे हैं सारे, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ अगर फॉलो करते तो यहाँ क्यों नहीं है, सो क्यों रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव क्या था? आलसी लोग जुड़े हैं, सारे आलसी हैं, सो रहे हैं अभी तक, अभी फोन करूंगा कोई नहीं उठाएगा। मैंने बोला ना, तुम लोग खुद ही अपने प्रोटेस्ट को लेके सीरियस नहीं हो, सरकार तुमको क्या ही सीरियसली लेगी, हद है। और अपने टॉपिक को छोड़ के तुम लोग बीच में क्या क्या टॉपिक घुसेड़ रहे हो क्या, और तुम्हारा फायदा दूसरी पार्टी वाले उठा के मतलब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तुम लोगों को वो दिख रहा है? साले आलसी लोग, तुम लोग काम चोर, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, इसके लिए तुम लोग ये टाइम पास कर रहे हो, वो मुझे समझ में आ चुका है। चलो नेक्स्ट है ये वाला। सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम है करके, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है। वो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जाम में फंस के तीन अभी 4 आ गया, अभी और क्या क्या 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है। मैंने बोला ना, छोड़ो, मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दूंगी, मेरे तो ओपिनियन भी मर चुके हैं ये लोग, छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट। सबसे पहली बात तो नीट पेपर लीक जो हुआ है, मैं किसी भी प्रकार से उसको समर्थन नहीं दे रही हूँ, परंतु जो चीज जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट आए नहीं थे, वहाँ पे स्टूडेंट आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे, पर जब पहले दिन ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे आरएसएस विरोध के नारे लग रहे हैं, भारत माता के विरोध के नारे लग रहे हैं, भारत के विरोध के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ में चीजें हो रही है, तो उनको समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक रख के कुछ ऐसे जिहादी लोग हैं, कुछ ऐसे भारत विरोधी लोग हैं जो अपना एक मकसद पूरा करना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं पहले ही समझ गई कि ये सब कुछ नहीं है भाई, ये जेंजीज के कंधों पे बंदूक रख के ये लोग अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, और इनका जो स्टूडेंट को लेके मुद्दा था वो तो चलो भाड़ में गया, उन लोगों को, स्टूडेंट को तो वैसे भी अपनी खुद के करियर की परवाह नहीं है, बाकी जो पार्टीज के लोग हैं उनको भी इनके स्टूडेंट के किसी भी एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस एक मुद्दा चाहिए था, उनको बस एक जनता चाहिए थी, जो ये मिल गई है सीजीपी, और अब वो उनको पकड़ के उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे अपना शॉट। तो ये चीजें जो है, मैं तो पहले ही बोल दिया मैंने, ये बहुत गलत है, और मेरे को तो सीरियसली ये सीजीपी पसंद भी नहीं आए, और मैं कभी इन फ्यूचर इनमें से किसी के भी हक में ना खड़ी रहूं, बिकॉज जो इंसान खुद अपने टॉपिक्स को लेके लाइफ में क्लियर नहीं है, अपने मुद्दों पे खड़ा नहीं है, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम में से किसी को भी उन लोगों को साथ देना चाहिए, बस दैट्स इट। चलो नेक्स्ट है ये वाला। हम भी तो स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए आए थे ना, पर स्टूडेंट तो है ही नहीं, कौन खड़े हैं 30 ईयर्स अबव, क्या मांग रहे हैं वो? आगे आजादी मांग रहे हैं भाई, उन्हें आजादी दो। जस्ट कैंप चला रहे हैं कि एक पार्टी बन जाए, हम उसमें खड़े हो जाए, हम एमपीज बन जाए, कुछ बन जाए। आप वहां देख सकते हो कास्टिज्म के झंडे, ये सब कास्टिज्म चलाने आए हो आप यहाँ। देखा, मैंने बोला ना, ये बस स्टूडेंट्स का इन लोगों को एक साथ मिल गया, दैट्स इट। बाकी इन लोगों को बाबा जी का ठुल्लू फर्क पड़ रहा है तुम्हारी स्टडीज से या तुम्हारे पेपर लीक से, क्योंकि मैं जितना मैं जानती हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी भी न्यूज बहुत वायरल हुई थी और बहुत ये सारी जगहों पे फैला भी था, तभी पेपर्स लीक हुए थे। उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, तभी मेरा साइंस का पेपर था और मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी, तो आई नो दैट उस टाइम पे भी पेपर्स लीक होते थे, उसके बाद भी लीक होते थे, और अभी भी लीक हो रहे, ठीक है। इन लोगों ने फिर भी स्टैंड लिया, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने एटलीस्ट स्टूडेंट के हक के लिए कुछ बोला, कुछ लड़े, क्योंकि उस टाइम पे हमने तो कोई स्टैंड लिया नहीं, हम लोग तो चुपचाप जो था वो पेपर देके निकल जाते थे, बट इन लोगों ने एटलीस्ट स्टैंड लिया, वो चीज मुझे अच्छी लगी थी शुरुआत में। बट उसके बाद ये जो फालतूगिरी होते रही है ना, ये सब एड ऑन्स होते रहे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सीजीपी, मैं तो बोलती हूँ भाई, इसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल डालो और सालों को, सारे कॉकरोचों को मार डालो, नहीं चाहिए कोई कॉकरोच। एंड आई थिंक हमारे आज के ये वीडियोस भी खत्म हो चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरे साथ देखने में मजा आया होगा। पसंद आया तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताते हुए जाना कि तुम लोगों का क्या ओपिनियन है। बाकी मैं तो किसी भी पार्टी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं सीजीपी को ये कर रही हूँ, ना बीजेपी को, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जो गलत है वो मैंने, जो मुझे लगा, मुझे पर्सनली फील हुआ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों के पर्सनल थॉट्स है, आप लोगों के खुद के ओपिनियंस है, आप लोग जो करना चाहो कर सकते हो, बट मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय।